नमस्कार दोस्तों, जीके टारगेट पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण 75 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, भद्रभाव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 563 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के किस ग्राम में हुआ था? ऑप्शन है आपके पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वल्लभी, श्रवण बेलगोला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है यशोदा, महामाया, प्रजापति, गौतमी, बिंबा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महामाया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस कुल के प्रधान थे? ऑप्शन है कोलीय वंश, शाक्य वंश, मौर्य वंश, जात्रक कुल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाक्य कुल के। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन पश्चात उनकी माता का देहांत हो गया था? ऑप्शन है तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 10वें दिन। सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वें दिन। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी किस मौसी ने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रजापति गोमती। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है राहुल, सिद्धार्थ, वर्धमान, सुदत्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ का विवाह कितनी वर्ष की अवस्था में शाक्य कुल की कन्या यशोदा के साथ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में यशोदा के कौन से अन्य नाम मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना। ये सभी नाम यशोदा के अन्य नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन है राहुल, आनंद, उपाली, देवदत्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल। क्वेश्चन नंबर 12, किस ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेंगे? ऑप्शन है आलर कलाम, रुद्रक रामपुत्र, कौंडिन्य तपस्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलर कलाम। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? ऑप्शन है 25 वर्ष, 29 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाविनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलर कलाम। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें योग की शिक्षा प्रदान की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रक रामपुत्र। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंजना फाल्गुनी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल वृक्ष। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह स्थान क्या कहलाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
बोध गया। क्वेश्चन नंबर 21, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया जिसे क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की किस भाषा में दिए थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने तपस्या और कालिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम क्या बनाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुयायी बनाया। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, उपालि बुद्ध का क्या था? उपालि कौन था बुद्ध का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधान शिष्य। अगला प्रश्न है, आनंद बुद्ध का कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिय शिष्य। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मृत्यु हो गई? सही आंसर है ऑप्शन बी, 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, भोजन करने के बाद उदर विकार के कारण बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन, अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण कराया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 भागों में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेनेंडर जो यूनानी के थे, व कनिष्क जो चीन के थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाली 4 घटनाओं में क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालक। प्रश्न नंबर 33, बुद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध धर्म निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध धम्म संघ। क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। प्रश्न नंबर 36, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्य। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रतीकों में हाथी किस घटना का प्रतीक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। प्रश्न नंबर 38, कमल या सांड बौद्ध धर्म के किस प्रतीक के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म या यौवन। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रतीक घोड़ा किस घटना को दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह त्याग को। अगला प्रश्न है, पीपल या बोधि वृक्ष की किस घटना का प्रतीक है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रतीक पद चिन्ह का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण से। अगला प्रश्न है, स्तूप प्रतीक किस घटना का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत्यु। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रतीक चक्र का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम उपदेश से। अगला प्रश्न, प्रतीत
समुतवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐसा होने पर वैसा होना। अगला प्रश्न है, दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के कितने अंग हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 अंग। प्रश्न नंबर 46, बुद्ध के जीवन की घटना महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह त्याग की घटना। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की घटना संबोधि से क्या आशय है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान प्राप्त होने की घटना। प्रश्न नंबर 48, धर्म चक्र प्रवर्तन घटना का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपदेश देने की घटना से। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाशोक। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 251 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति के समय कौन शासक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म किन दो शाखाओं में बंट गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीनयान शाखा और महायान शाखा में। अगला प्रश्न है, महायान शाखा का आदर्श क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बोधिसत्व। अगला प्रश्न है, हीनयान शाखा का आदर्श निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरहत पद को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागसेन। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा मार्ग शामिल नहीं है? कौन सा मार्ग शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। उपरोक्त सभी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्याण मित्र। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म कैसा धर्म है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अनित्यवादी, क्षणिकवाद, अनिश्वरवादी, निरात्मवादी, नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करता। अगला प्रश्न है, संघ में विशिष्ट को प्रविष्ट को क्या कहा जाता था और इसमें सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपसंपदा। इसमें सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपक का बुझ जाना। अगला प्रश्न है, गृहस्थों के लिए बुद्ध ने कितने शील वाला पंचशील सिद्धांत दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 शील। पंचशील सिद्धांत में 5 बातें हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, अभिविचार न करना। अगला प्रश्न है, बौद्धों के लिए महीने के कितने दिन उपवास के होते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 दिन। 4 दिन थे, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्दशी दिवस।
अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण किस पूर्णिमा को हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाख पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार बुद्ध पूर्णिमा किस रूप में जानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में, ज्ञान प्राप्ति दिवस के रूप में, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, सुत्त पिटक के रचनाकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुत्त पिटक को। अगला प्रश्न है, विनय पिटक के रचनाकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपाली। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियों से। प्रथम बौद्ध संघ की सप्तपर्णी गुफा राजगृह की अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकश्यप। प्रश्न नंबर 73, वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वकामी या सबकामी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में हुए तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोगलीपुत्तिस। अगला प्रश्न है, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वसुमित्र, और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किस मूर्तिकला शैली के अंतर्गत किया गया था? प्रश्न नंबर 76, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किस मूर्तिकला शैली के अंतर्गत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधार शैली। प्रश्न नंबर 77, बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रसार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मसंभवन। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस काल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में।